आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तानी फौज की आज फिर से जबरदस्त बेइज्जती हो गई। बकायदा चिट्ठी लिखकर धमकी दे दी गई और फौज कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तान के गांव पर कब्जे हो रहे हैं, फौजी चौकियों पर कब्जे हो रहे हैं, तालिबानी झंडे लहरा रहे हैं। कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को गजनवी और अब्दाली मिसाइलों पर ताना मारा था। आज तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को सामान बेचने वाला सौदागर कहकर मजाक उड़ाया। पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, बचने के लिए छटपटा रहा है और ऐसे हालात में पाकिस्तान को अजीत डोभाल और चाणक्य याद आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अजीत डोभाल की शरण में क्यों आ गया पाकिस्तान? ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। ये वही डोभाल की डॉक्ट्रिन है। चाणक्य का सबक क्यों याद कर रहा है पाकिस्तान? चाणक्य की फिलॉसफी भी है कि अपने दुश्मन के जो नेबर है उसको इस्तेमाल करें, तो पूरी तरह भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान ने लाल आंखें दिखाई तो पाकिस्तान को भारत की याद आई। टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स है वो चलते चले जा रहे हैं और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। अरबों खरबों डॉलर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारी इकोनॉमी तबाह हुई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। क्या ये दोबारा इतनी ताकत रखते हैं कि ये मेन सिटीज को निशाना बनाते हैं? हमारी जो मैशियत है ना वो गिरी हुई है। जहाँ तक हमारी अपनी खुराक पूरी नहीं हो रही तो हम किसी को क्या देंगे? पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान। पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल ताजा तरीन वीडियो सामने आया है, इस दावे के साथ कि पाकिस्तान बॉर्डर के 25 किलोमीटर अंदर तक तालिबानी लड़ाके घुस आए हैं और इस गांव पर तालिबानी झंडा फहराकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं। अट्ठाईस दिसंबर के बाद से तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में अंदर घुस कर मार रहे हैं, कब्जे पर कब्जे करते जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौजी सरेंडर करते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अजीत डोभाल याद आ रहे हैं। पाकिस्तान अब डोभाल डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चा है कि तालिबान के लिए डोभाल की रणनीति अपनानी होगी। पाकिस्तान कह रहा है कि जैसे भारत ने हमें मारा वैसे ही हम तालिबान को मारेंगे। तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। उसमें दो किस्म के फैसले हुए हैं। एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है यहाँ। ये वही डोभाल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर यह गल है असि फिर तालिबान दे भी लीडर्स चुनने चुन के ठोकने ऐसे। पाकिस्तान के एक और थिंकर हैं अब्दुल बासित, भारत में उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ते लश्करों को देखकर इन्हें चाणक्य याद आने लगे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को हमेशा यही शक रहता है कि उसकी जमीन पर एक कंकड़ भी गिरने के पीछे भारत की ही साजिश होती है। चहेते तालिबान ने अब जो दुश्मनी ठान ली है तो पाकिस्तान में शोर मचा है कि ये भारत की ही चाणक्य नीति है। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के दरमियान है, भारत का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चाणक्य की फिलॉसफी भी है कि अपने दुश्मन के जो नेबर है उसको इस्तेमाल करें, तो पूरी तरह भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान की हुकूमत भी भारत पे काफ़ी उनकी ख्वाहिश है कि भारत जो डेवलपमेंट का मामला है उसमें भारत हिस्सा ले, इन्वेस्ट करे आकर। इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन $3 बिलियन उन्होंने जहाँ खर्च किए वहाँ उन्होंने अपनी उस स्पेस को इस्तेमाल भी किया है। तो दोनों काम साथ साथ किए हैं। जहाँ डेवलपमेंट की है वहाँ अफगानिस्तान की स्पेस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं।
जहाँ देखिए टीटीपी को सेफ हेवन्स अगर तालिबान की हुकूमत दे रही है तो फंडिंग जो टीटीपी है वो भारत से ही आती है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अभी भी भारत का बड़ा हाथ है पाकिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी फौज के बेहद करीबी माने जाते हैं और टीवी शोज में अक्सर फौज की अंदरूनी खबरों का खुलासा करके सुर्खियों में रहते हैं। अफगानिस्तान मामले पर सबसे पहले खबर देने के चक्कर में ये ज्यादा ही जोश में आ गए और अपनी फौज के झूठ की पोल भी खोल डाली। 28 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार करता आया है। करीब 8 सालों बाद पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का सच कबूल लिया है। इस साल 4 जनवरी को पाकिस्तानी टीवी चैनल में सर्जिकल स्ट्राइक की बात मान ली गई और कहा गया कि जैसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान में की थी, वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में कर दी है। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में और जो बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। दैट कनेक्ट्स that in a sense connects अफगानिस्तान to ताजिकिस्तान। राइट, ठीक, तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पीओके, चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस पतली सी पट्टी को वखान कॉरिडोर कहते हैं, जिस पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को झटका दे सके। गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान के रिश्ते ताजिकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं और इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ आसिम मलिक ने चंद रोज पहले ताजिकिस्तान का दौरा भी किया है और चाणक्य नीति के जरिए वखान कॉरिडोर लेने की कोशिश में है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान को डोवाल डॉक्ट्रिन और चाणक्य नीति इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रही है? इसकी बड़ी वजह इस चिट्ठी में छिपी है जो TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान ने जारी की है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को सीधे टारगेट पर ले लिया है। पाकिस्तानी फौज 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है, सीमेंट से लेकर कॉर्नफ्लेक्स और साबुन तक बनाती है। TTP ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तानी फौज की इन्हीं कंपनियों का भट्टा बिठा देगी। TTP ने धमकी दी है कि जो भी गाड़ियां पाकिस्तानी फौज की कंपनियों का सामान लेकर जाएंगी, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। TTP ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। क्या वाकई ये जो बात उन्होंने कही है अब ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई हम उन गाड़ियों को भी निशाना बनाएंगे जो इन प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट तक लेके जाएंगे। गो की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है, लेकिन मेन शहरों में अभी तक शुक्र है कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। क्या ये दोबारा इतनी ताकत रखते हैं कि ये मेन सिटीज को निशाना बनाए? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। हमारे अफगानिस्तान के साथ कुछ हालात संभल नहीं पा रहे। गो के हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें भी हो रही कि जी हमने उनको निशाना बनाया, उसका नुकसान जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के टैक्स पेयर का अरबों रुपए का बजट हजम कर जाने वाली पाकिस्तानी फौज की दिलचस्पी बॉर्डर सुरक्षित रखने से ज्यादा साबुन, तेल और सीमेंट बनाने में है। निजी कंपनियों को फौजी डंडे के बलबूते कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। जाहिर है, जब फौज के साबुन, तेल और बाकी सामान भी तालिबानी लड़ाकों के निशाने पर आ जाएंगे, तो पहले से डांवाडोल पाकिस्तान की इकोनॉमी औंधे मुंह गिरते देर नहीं लगेगी।
हमारी जो मैशियत है ना वो गिरी हुई है। जहाँ तक हमारी अपनी खुराक पूरी नहीं हो रही तो हम किसी को क्या देंगे? कि आपकी एक्सपोर्ट महंगी होगी, आपकी चीज़ें महंगी होगी, आपकी एसेसरी महंगी होगी। आप फ़ोन लेते थे जहाँ आपको 50,000 का मिलता है वो आज आपको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं। हमारी चीज़ें यहाँ से हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहता चीज़ों के ऊपर। क्यों नहीं करना चाहता? इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, इंडिया ने वो मसाइल देखे ही नहीं है। यही होता था, धमाका हो गया, इतने लोग मर गए, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब हम उस चीज़ से तो बाहर निकल ही नहीं सके ना। इतना अरसा हमने लाखों की तादाद में अपनी जानें भी गंवाई, अरबों खरबों डॉलर्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारी इकॉनमी तबाह हुई, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की ये छोटी बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। हालांकि ये वीडियो कुछ अरसे पहले का है, लेकिन तालिबान के हाथों लगातार पिट रही पाकिस्तानी फौज के बैकग्राउंड में ये वीडियो फिर से शेयर और लाइक होने लगा है। इस बच्ची की बातों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि साबुन तेल बेचने वाली पाकिस्तानी फौज की जंग लड़ने की हैसियत पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया। अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो फिर पॉलिटिक्स वाले कहाँ जाएं? पॉलिटिक्स वाले जेल में चले जाए और आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आर्मी वाले को आर्मी वाली जगह पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स की जगह पे रहना चाहिए। ये सोचती है कि एटम बम है ना, बस अगर हमने मरना है तो उन्होंने भी तो साथ में मरना है। अच्छा, जो अगली जनरेशन आ रही है वो कहाँ जाएगी? वो तो बेचारी बर्बाद हो जाएगी। तो अगली जनरेशन पाकिस्तान में तो नहीं शुरू होगी, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। आर्मी के लिए मैं बोलूँगी अपने साइड पे ही रहो भाई, पॉलिटिक्स में क्यों अंदर आने की जरूरत है। 2024 में पाकिस्तानी फौज की हैसियत के कुछ आंकड़े देखिए। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने फौज पर कुल 302 हमले किए और 545 फौजियों की जान ले ली। 2024 में ही TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान ने फौज पर 1758 हमले किए और 383 फौजियों की जान ले ली। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो TTP की तरफ से जो अटैक्स है वो चलते चले जा रहे हैं और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा, और नफरत उनके दिमागों में बैठ चुकी है, वो कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये नफरतें आपको सिर्फ TLP, TTP या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ नहीं मिलेंगी, ये आपको हर जगह दिखेंगी। पाकिस्तान की धरती पर घूमने वाला कौन सा शख्स कब कहां फट जाए कोई ठिकाना नहीं। आम लोगों की भीड़ में घूमने वाला कौन सा शख्स सुसाइड हमलावर निकल जाए कोई ठिकाना नहीं। कौन सा शख्स तालिबानियों से मिला हो, कौन सा शख्स बलोच फ्रीडम फाइटर से जुड़ा हो, इसका भी किसी को पता नहीं। इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो चुकी पाकिस्तानी सरकार अब स्कूली बच्चों को देशभक्ति की कसमें खिलाकर ड्यूटी पूरी कर रही है। हमारा जो नेशनल एथिक्स है, मुझे नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। बदले वक्त की मजबूरी में डोवाल डॉक्ट्रिन और चाणक्य नीति का रट्टा मार रहे पाकिस्तान ने इस सच्चाई से आंखें मूंद रखी हैं कि तालिबान उसके घर के अंदर तक घुस आया है और वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद पर भी तालिबानी झंडा फहरा दिया जाएगा। हमारी हर एक चीज़ धर्म भरम हुई पड़ी है पूरे मुल्क के अंदर। एक चीज़ भी हमें अपनी जगह पर नहीं दिखाई दे रही जहाँ पर उसको होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो रहा है, इंडिया हम पर दबाव डाल रहा है, कोई अगर इशू हो रहा है और हमारे दिफाई जो हमारी फ़ौज है
वो पीछे हो रही है कि हमसे कुछ नहीं होता, हम हाथ खड़े कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो 75 सालों से है, पॉलिटिक्स में जो उनका रोल है वो 75 सालों से है। एक घर के सरबराह का घर को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है।